हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे एक नंबर क्वेश्चन जो हमारे फिजिक्स में आते रहते हैं और जो हमारे अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए और नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते रहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप रिवीजन कर पाएंगे टाइम टू टाइम और आप अच्छा एक नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों पर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें, जिससे पता चले कि भाई आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं, कोई पॉइंट उसमें से ढूंढ कर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगता है कि हाँ, आपने पढ़ा है और समझा है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 2 बार चुंबक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लंबी धारावाही प्रणालिका है। तो प्रणालिका आपकी कुछ ऐसी होती है ना, तार एक बेलन पर ऐसे लिपटी हुई होती है ना, और इसके अंदर मुझे क्या निकालना होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या स्मॉल n है, पूरे फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो इसमें एक रिलेशन होता है म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल n होता है वो कैपिटल N अपान L होता है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या या प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कह सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है। बस आप यही प्यारे बच्चों लिख के आएंगे, या आप यहाँ पर मान रख दें कितना, कैपिटल N अपान L इंटू आई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलते हैं पूरे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए या इसको परिभाषित कीजिए। तो हम कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि धारा मापी की धारा जो सुग्राह्यता होती है, कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए विक्षेप जो उत्पन्न होता है उसी के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर जैसा कि है, जो धारा सुग्राह्यता होती है, पहली बात तो उसको IS से शो किया जाता है। किससे, IS से। ये आपका होता है फाई अपान क्या होता है, फाई अपान आई। और इस पूरी की जो वैल्यू होती है, हम जब डेराइव करते हैं NAB अपान C आता है, जहाँ पे कुछ नाम है। जो N है वो कुंडली में फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, किसकी, फेरों की संख्या है जी। ठीक है, और आप A को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है। B क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म C क्या है, मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, दृढ़ता। ठीक है, ये आपका दृढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बता देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा डेरिवेशन है, जहाँ पर वहाँ से इसका फील आता है, वैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखें 1 नंबर के लिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके 2020, 19, 18 में आए हुए हैं। देखिए, नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं, नति अथवा नमन कोण से क्या समझते हैं, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, एक हमारे पास क्या है, चुंबकीय यामोत्तर है। यामोत्तर का मतलब होता है पृष्ठ। क्या होता है, पृष्ठ। जब वहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी जाती है, तो मान लीजिए उस सुई की दिशा ऐसी कुछ आई, कुछ ऐसी आई। ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है। तो इसके बीच में ये आपका जो पृष्ठ है ना, ये क्या है, पृष्ठ। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर में रखते हैं। तो इसकी ये देखिए, ये जो चुंबक है ना, इसकी क्षैतिज दिशा है, ये क्षैतिज दिशा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा। कौन सी दिशा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो आप यहाँ पर बात समझिए,
ये मान लीजिए चुंबकीय सुई है और ये चुंबकीय यामूत्र का क्या है, क्षैतिज दिशा है। तो इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो यहाँ पर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी स्थान पर चुंबकीय सुई चुंबकीय यामूत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया वह कोण उस स्थान पर क्या कहलाता है, नति कोण अथवा नमन कोण। ठीक है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं चुंबकीय यामूत्र के, है ना, क्षैतिज दिशा और चुंबकीय सुई के बीच में, है ना, उसकी दिशा के बीच में बनाया गया कोण क्या होता है, नति कोण होता है। क्या होता है, नति कोण होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो थीटा आता है आपका tan थीटा बराबर होता है V/H होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं भैया। तो एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध लिखे। तो अभी आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक संबंध लिखा था। क्या लिखा था, आपको ध्यान होगा, क्या आया था, tan थीटा बराबर, एक मिनट इसको मैं हटा दूं, tan थीटा बराबर आपका आया था, क्या आया था, V/H वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। और इसको अगर आप थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहें तो आपके पास क्या आ सकता है, VH tan थीटा। ठीक है, अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोण की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये संबंध मुझे लिखने होते हैं जी, जिससे tan थीटा बराबर क्या है अपने पास, V/H। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan को हम भेज देंगे इस साइड में तो इन्वर्स में आ जाएगा, क्या होगा, V/H। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ पर H क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक है, V क्या है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर। और जो आपका यहाँ पर थीटा है ना, थीटा वो क्या, नति कोण है। कौन सा कोण, नति कोण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको आप नोट करते हुए चलिए। यहाँ पर एक ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन है, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, लेंज ने बताया था भाई, अगर प्रत्यावर्ती, है ना, जो धारा होती है या प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, ये तभी उत्पन्न होता है जब हम ए के सापेक्ष या खुद के सापेक्ष उसमें क्या करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को परिवर्तित कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है एनर्जी का खेल है भाई, एनर्जी का खेल है। तो यहाँ पे जो संरक्षण का फॉलो होगा, ना तो चुंबकीय फ्लक्स का होगा, ना संवेग का होगा, ना आवेश का, किसका होगा, ऊर्जा का होगा। और जो लेंज का नियम था आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें बताया गया था, आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। इसका मतलब यही है कि आइए बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। भाई इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप के लिए बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कि डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है। ठीक है, या इसको एक टर्म और लिख सकते हैं, ओम सेकंड लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। देखिए, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है जी, होता है कि नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लो, अभी जो हमने एक डायलॉग मारा था उसी पर ये नियम है। कह रहा है कि भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो लेंज ने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। तो ऐसा कुछ है, देखिए मान लीजिए कुंडली है और कुंडली है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। एक हम चुंबकीय क्षण लेकर के आए नॉर्थ और साउथ, तो जैसे इसको इसके साथ लाएंगे ना, संपर्क कराएंगे,
तो ऐसा कुछ होगा इसके साथ। तो यहाँ जब ये इसके पास में आएगा, इसके पास में आएगा, तो ये अपने आप अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ बना देगा, कहेगा मैं तुम्हारा विरोध करूँगा। क्या करूँगा? विरोध करूँगा। ठीक है, तो तब भी विरोध कर रहा है। धारा की दिशा ऐसे प्रवाहित कराएगा कि यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो इसका क्या करेंगे? विरोध। और जब ये इससे दूर जाएगा ना, तो अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ बना देगा, कहेगा मत जाओ मुझे छोड़ के, है ना। यानी कि कुल मिला के क्या कर रहा है? विरोध ही तो कर रहा है। आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। चलिए आगे बात करते हैं भैया। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो जो आपका प्रतिबाधा होता है ना, इम्पीडेंस, इसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। तो आपका जो जेड होता है ना, होता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, यही आपको सूत्र लिख करके आना है। क्या लिख के आना है? यही सूत्र। इसका जो मात्रक होता है ना, ओम होता है। क्या होता है? ओम। बस सूत्र लिखने के लिए बोला था, आप सूत्र लिख देंगे। आर क्या है बताइए? प्रतिरोध है भाई। XL और XC क्या है? ये प्रेरण प्रतिघात, और ये आपका क्या है? धारिता प्रतिघात। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें मुझसे पूछा गया है, भाई ग्राफ द्वारा दर्शाइए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ दिखाइए। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इनको हम। देखिए आपका जो प्रेरण प्रतिघात होता है उसको XL से डिनोट करते हैं, जो होता है आपका ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर होता है आपका क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है? आवृत्ति है। ये क्या है आपका? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ 2 पाई एफ, एल को आगे एफ लिख दो, यहाँ पे एल, तो देखिए ये और ये टर्म कांस्टेंट है, तो जो आपका XL आया है ना, ये एल है। ये केवल डिपेंड किस पर कर रहा है जी? एफ पर कर रहा है। यानी कि आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स या y प्रोपोर्शनल x टाइप का, है ना। इसका जो ग्राफ होता था ऐसे बनता था ना, तो सेम ऐसा ही इसका ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको ग्राफ बना के आना था। ठीक है, ये आपका XL हो गया, और ये आपका क्या हो गया? F। क्या हो गया? F। ठीक है, तो बस आपको बीच में है ना एक ऐसे लाइन खींच देनी है, ऐसे करके, सिंपल सा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और है, धारितीय प्रतिघात है ना, XC, ये क्या होता है? XC। तो आपको मैं बता दूं साइड में थोड़ा सा, जो आपका XC होता है ना, XC, वो आपका होता है, क्या होता है आप बता सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, ओमेगा इंटू सी होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओमेगा की वैल्यू रखी जाए तो 2 पाई एफ इंटू सी आएगी, और एफ जो है ना यहाँ पर, ये एफ, ठीक है, नीचे है, तो जो XC है ना कुछ ऐसा होगा, मतलब ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? F के। जब F बढ़ेगा तो XC घटेगा, और जब XC बढ़ेगा तो F क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम हम बना सकते हैं कुछ ऐसा होगा, है ना, 1/x टाइप का। ये है आपका, तो ये आपका XC हो गया जी, और ये आपका क्या हो गया? F। बस आपको यही बना के आना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, LCR श्रेणी में अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति और तथा प्रतिबाधा के बीच क्या खींचना, ग्राफ खींचना है और आवृत्ति दिखानी है। ठीक है, मुझे जेड और बोल सकते हैं यहाँ पे, आवृत्ति को मैंने अगर न्यू से शो किया, वैसे न्यू होता है यहाँ पे जी। ठीक है, न्यू के बीच में या आप F ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस समझना है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बात करूँगा, कंडीशन दे दिया मुझे, कौन सा? अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ वो होता है जहाँ पर XC और XL और XC का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो उस समय जो प्रतिबाधा का जो मान होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आप जानते हैं, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, X
ओ सॉरी, जेड के बारे में। किसके बारे में? जेड। तो आपका जो जेड होता है वो होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो अनुनादी परिपथ के लिए एक्स एल और एक्स सी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक्स सी का मान बराबर, तो यहाँ से आप देखेंगे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो जो जेड होगा ना बराबर किसके होगा? आर के। तो जेड की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती है ना, सबसे कम प्रतिरोध। तो उसी समय आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ना हाई होगी, यानी कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है। आप देखिए, पहले एक मिनिमम प्रतिबाधा मुझे सेट करना पड़ेगा, यही आपका है जेड मिनिमम, यानी कि किसके बराबर होगा? ये आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका जेड मिनिमम है जी, और ऊपर की तरफ आपका जेड इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हैं अनुनादी परिपथ के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्या होता है कि एक कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये यूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। तो भैया एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, जो 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका स्रोत क्या है, कहाँ से इसको पैदा कर सकते हैं? तो यहाँ इसका आंसर पहले ले लीजिए, वैद्युत से और चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, इसका स्रोत यही है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। और इसके मान की अगर बात की जाए, देखिए IRMS रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो अपने पास धारा होती है, जो I है उसका क्या ले लेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। ये मीन का सिंबल है, फिर रूट ले लेना है। और इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका, I की वैल्यू रखी जाए तो I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये मीन का सिंबल है। यहाँ पर I तो कांस्टेंट है, I स्क्वायर, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं आराम से भैया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो मीन लेना है वो किसका लेना है? साइन स्क्वायर थीटा का लेना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो साइन थीटा का जो मीन वैल्यू होता है ना, मीन वैल्यू, ठीक है, वो आपका क्या होता है? स्क्वायर की अगर बात की जाए, क्या होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। वैसे साइन थीटा का 2 होता है, नहीं, साइन थीटा 1/√2 होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। साइन स्क्वायर का क्या होता है? 1/2 होता है। एक मिनट में रूट को हटा दूँ। हाँ, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा का जो रूट वैल्यू है, मीन वैल्यू, ठीक है, वो आपका क्या होता है? 1/2 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, ठीक है, जिससे हमारे आंसर जो होंगे वो जल्दी से आ जाएंगे। 1/2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I नॉट अपन क्या, √2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 0.707 ये आएगा I नॉट। तो यही आपका RMS है, यही व्यंजक प्राप्त करना था। ठीक है, आप इसको नोट रखिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।